लीला सुनाने से पहले उन्होंने तत्व ज्ञान का आधार दे दिया। अगर हमारी लीला सुनते हैं लेकिन तत्व ज्ञान का आधार नहीं है तो हमारी भक्ति सेंटिमेंटल है, आप समझिए। तो पहला स्कंद और दूसरे स्कंद में तत्व ज्ञान है, उसका आधार मजबूत बना के फिर तीसरे स्कंद में उन्होंने हमें प्रवेश कराया श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर। यस, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है सृष्टि के संबंधित, जीवन के संबंधित और किसी भी सब्जेक्ट के संबंधित वो भागवत में ना हो, सब है, ए टू जेड है श्रीमद् भागवतम। ये कि हम स्वतंत्र करता नहीं है, हमारे शरीर के हर एक अंग के कंट्रोलर देवता है और उसके ऊपर दूसरा कंट्रोल बैठा है, वो भगवान परमात्मा रूप में विष्णु है। दो चीज चाहिए आपको, खाली बिजली काम नहीं करेगी, बिजली के साथ कौन चाहिए? ऑपरेटर चाहिए। तो भगवान ऑपरेटर के समान है और जो बिजली है वो शक्ति के समान है। भगवान की शक्ति और भगवान व्यक्ति दोनों काम करते हैं, याद रखिए, सर्जन के अंदर इतनी वैल्यू है कृष्ण की सेवा में। आप बोले प्रभु हम भी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारी वैल्यू है, समय होने पर प्रकट होगी। अगर भगवान अभी भी आपकी सेवा की वैल्यू समझा देंगे ना तो हम सब पफडअप हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, इसलिए हमारी भगवान सेवा की वैल्यू दे नहीं रहे। ऐसे ये विराट जगत है वो आत्माओं को सुधारने के लिए बनाया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है। श्लोक संख्या 25 पिछली बार भी था, इस बार भी है, क्योंकि वहां से कंटिन्यूस मेरे को डायग्राम बताना, इसलिए यही श्लोक लिया है। तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भूननबः तस्या मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टदर्शयो तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भूननबः तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद दृष्टदर्शयो तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भूननबः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टदर्शयो तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणाद भूननबः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टदर्शयो। माताएं, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभिचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से, अपि निसे ही भूतादेर भौतिक तत्वों का, विकुर्वाणात रूपांतरण के कारण, अभूत उत्पन्न हुआ, नभः आकाश, तस्या उसका, मात्रा सूक्ष्म रूप, गुण गुण, शब्द ध्वनि, लिंगम लक्षण, यथा जो, दृष्टा दृष्टा दृश्यो
देखे गए का अनुवाद, मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ूंगा। यहाँ कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व का निर्माण होता है। और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि का आकाश का सूक्ष्म रूप है और इसमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाला व्यक्ति ध्वनि भगवान का पूर्ण रूप है। जैसा कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान राम के पिता दशरथ महाराज ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि भगवान का पवित्र नाम जो भगवान का ध्वनि निरूपण है उसमें भगवान की सारी शक्तियां निहित है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता है। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है तो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तम सोमाम ज्योतिर्गम्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो काफी श्रोतागण नए दिख रहे हैं तो मैं पीछे बैकग्राउंड दे देता हूं क्या चल रहा है। तो हम यहां पर श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरे स्कंद में ये 5वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। इस भौतिक जगत में अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, पूरा साइंस भी इसके ऊपर कॉज और इफेक्ट के ऊपर निर्भर है। तो यहां जो चल रहा है वही कॉज और इफेक्ट, कारण, समस्त कारणों के कारण। तो श्रीमद् भागवतम के जो ये 2 स्कंद है, ये दूसरा स्कंद चल रहा है। इसके ऊपर वो फूटा चढ़ा है लेकिन उसका एक कवर है सुंदर ऐसे। तो पहला और दूसरा स्कंद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में इसके बारे में एक श्लोक आता है क्यों महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में वर्णन है कि पूरा श्रीमद् भागवतम है उसकी तुलना भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों से की गई है। ये जो भागवतम है ये भगवान के अंग स्वरूप है और उसमें तुलना की गई है। तो दोनों चरण बताया, पहला स्कंद दूसरा स्कंद। दोनों स्कंद क्या बताया? दोनों स्कंद, पहला स्कंद एक चरण है और दूसरा स्कंद दूसरा चरण है। उसकी तुलना पद्म पुराण में श्लोक के साथ की गई है। हालांकि पूरा श्रीमद् भागवतम महत्वपूर्ण है, हालांकि पूरा शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी क्या महत्वपूर्ण है? 2 पैर, 2 पैर महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति को ठीक से खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? 2 पैर चाहिए अच्छे तरह से। कौन था? मैं जामनगर गया था, हमारे एक दाता है मुकेश भाई, 2-3 दिन से वो कथा में दिखाई नहीं दिए। यहाँ भी 5 लाख रुपया दान दिया है, वहां भी बहुत बड़ा दान करते हैं। तो 2-3 दिन दिखाई नहीं दिए कथा में। बोला कहाँ गए प्रभु? बोला चक्कर ना आ रहा है। क्यों? बोला यहाँ पर एक पानी होता है एक नस में, वो पानी खिसक जाता है ना तो चक्कर आता है। पलंग में सोए सोए रहता है, चक्कर आता है। वो बैलेंस यहाँ रहता है पानी में। बॉडी का भगवान ने कितना बताया, खतरनाक है। थोड़ा पानी हिल गया, कुछ हिल गया यहाँ तो बोला चक्कर आता है। इसलिए कैसे आया? तो बोला रिक्शा में आया और उसकी गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि गाड़ी ऐसे घूमती ऐसे लग रहा है। बोला क्या भगवान ने सिस्टम बनाई है, उसका आएगा वो इस शरीर के सिस्टम के। एनीवे,
तो व्यक्ति को खड़े होने के लिए पैर चाहिए। जब हमारे पैर स्थिर होते हैं, दोनों पैर, तो हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं। कोई व्यक्ति को चक्कर आता है, वो अच्छा सो सकता है? खा सकता है चक्कर में? नहीं खा सकता है। जब दोनों पैर अच्छे हैं, तो हम ठीक से सो सकते हैं, खा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे ही ये दो स्कंद, ये भक्ति में दो पैरों के समान है। आचार्यों ने ऐसे समझाया है, ये दोनों पैरों के समान है, इसलिए ऐसे। और ऐसे ही भक्ति में स्थिर रहने के लिए, जैसे भौतिक दृष्टिकोण से स्थिर रहने के लिए दो पैर अच्छे होने चाहिए, ऐसे भक्ति में स्थिर रहने के लिए दोनों स्कंदों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज दीक्षा देने से पहले, दीक्षा नहीं, गुरु आश्रय लेने से पहले बोलते हैं कम से कम भागवतम का कितना पढ़ना है? हाँ। क्यों? क्योंकि तभी वो भक्ति मार्ग में स्थिर रह पाएगा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों स्कंद, इसलिए जोर देते हैं। और प्रभुपाद जी ने आगे कमेंट्री में जो सब्जेक्ट लिखा है, वो सभी फर्स्ट कैंटो में और सेकंड कैंटो में प्रभुपाद ने लिख दिया है, सूत्र रूप में लिख दिया है कमेंट्री। इसलिए दोनों स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। इसको बार बार पढ़ सकते हैं तो बार बार अलग अलग नॉलेज मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों है, भगवान के दोनों चरण कमल के समान है। और शिला व्यासदेव बहुत व्यासदेव ने बड़ी कुशलता के साथ तीसरे स्कंद में प्रवेश करने से पहले, जहां से कंदम मुनि आदि की लीलाएं शुरू होगी, कपिल देव भगवान की लीलाएं शुरू होगी, लीला सुनाने से पहले उन्होंने तत्व ज्ञान का आधार दे दिया है। अगर हमारी लीला सुनते हैं लेकिन तत्व ज्ञान का आधार नहीं है, तो हमारी भक्ति सेंटिमेंटल है, आप समझिए। तो पहला स्कंद और दूसरे स्कंद में तत्व ज्ञान है, उसका आधार मजबूत बना के फिर तीसरे स्कंद में उन्होंने हमें प्रवेश कराया, किसमें? लीलाओं में, ताकि हम इस लीलाओं को गहराई से समझ सकें और उसको जीवन से उतार सकें, नहीं तो हम भावुक बन सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म व्यासदेव ने दिया, जिससे हमारा खास करके उस लीलाओं में विश्वास बढ़े। देखो, आप 10वें स्कंद की लीलाओं पढ़ेंगे तो बहुत विश्वास डग सकता है। इवन परीक्षित महाराज तो कन्विंस थे, फिर भी परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। 10वें स्कंद में पहुंचे, वो एक एक स्कंद सुनते गए, उनका डाउट क्लियर होता गया। लेकिन सामान्य लोगों को पूछे, जब भगवान ने रासलीला किया तो तुरंत उनके मन में प्रश्न आया कि भगवान तो धर्म के पिता है, धर्म की स्थापना करने के लिए इस दुनिया में आए, वो अपने आचरण से धर्म को सिखाना चाहते थे। फिर भी यदुपति के जो स्वामी हैं, उन्होंने मन में ऐसी क्या इच्छा हुई जो उन्होंने पर स्त्रियों के साथ नाच गान किया? ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, अपने लिए नहीं, जन सामान्य लोगों के लिए पूछा। तो जब तक हम लोग एक स्कंद से 9 स्कंद और खास करके 2 स्कंद प्रथम नहीं समझेंगे, तो फिर वो 9 स्कंद तक का ज्ञान सही समझ में नहीं आएगा। 9 स्कंद नहीं समझेंगे तो 10वें में फेल हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्ण को समझने में फेल हो जाते हैं, ये हम देखते हैं। क्यों है? क्योंकि सही सही ज्ञान में स्थित नहीं है। ये बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है। मैंने कई बार उदाहरण दिया था ऐसे। हमारे परीन प्रभु जो आते हैं, आज नहीं आए वो रेलवे स्टेशन पे यात्रा पे आए थे, पूछ रहा था प्रभु, मैं पढ़ रहा था 10वां स्कंद। बोला कौन सा पढ़ा? आपके पीछे ही हूँ मैं। बोला रे, हमारे दीक्षा लेने वाले भक्त 2 स्कंद पे लटके रहते हैं। बोला प्रभु जी 2 अध्याय बाकी है, 4 अध्याय बाकी है, रात दिन करके करूंगा, मेरा सरेंडर करवा दो, ऐसे बोलते नहीं। बस मैं पढ़ लूंगा प्रभु, आप चिंता मत करिए। ऐसे बोलते हैं लोग। और ये 10वें स्कंद चले, तो बोला मैं इस्कॉन में आने से पहले कृष्ण के बारे में बहुत गलत धारणा थी। बोला ये तो लवेरिया है, 16,108 रखता है, गोपियों, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, लोग उसको भगवान मानते, अच्छा ये उनकी सोच थी। लेकिन भागवतम पढ़ा उन्होंने सिस्टमेटिक, प्रभुपाद जी का एक एक पॉइंट क्लियर होता गया उनके दिल में। ऐसे सेवा भाव सब तरह से, तन से, मन से, धन से, शरीर से, वाणी से, सभी अपनी अपनी वकालत सेवा में लगाता है। ये सब जो हम दस्तावेज कराते हैं, वो भी वो करते हैं, अपील करते हैं, वो सब अपनी क्वालिटी को सब सेवा में लगाते हैं। वकील है तो वकालत भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये डेडिकेशन कैसे आया? समझ के कारण आया। वो भी दीक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं बढ़ रहे, पॉइंट है। ओके, दूसरा उदाहरण दिया है, कुंती महारानी ने बताया है, और शास्त्र का कहना और शिष्टाचार है कि मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान का दर्शन चरण से करना चाहिए। किधर से करना चाहिए? हाँ, भगवान कुंती महारानी नाभि से किया। आचार्य कहते हैं कि कुंती महारानी चरण से कर सकती थी, लेकिन भगवान लीला में, इसलिए शर्म आएगी भगवान को। अब बुआ है, वो भतीजे का चरण देखेगी तो बुआ का हालत क्या होगा? तो शर्मा जाएंगे भगवान ऐसे।
इसलिए कुंती माँ ने नाभि, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाभिने, वो नाभि से उनका दर्शन शुरू किया उन्होंने, और फिर फेस कमल पर गए। चरण हमें दर्शन ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पर्दा खुलता है सीधा फेस दुखते हैं। हमने पहले विद्यानगर में सिस्टम बनाया, वो पर्दा नीचे से ऊपर जाता है, तो वो बहुत अच्छा है। पहले आचार्यों का दर्शन, धीरे 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 पंचतत्वों का दर्शन, धीरे धीरे पर्दा ऊपर जाता है, कृष्ण के चरण कमल, मतलब तुलसी महाराज कृष्ण के चरण कमल, फिर मुख आता है। एक सिस्टम वो अच्छा है, पर्दा ऐसे रोटे को ऊपर जाए, हम खोलते हैं तो देख, हमारा स्वभाव क्या है, फेस देखना है, वो गलत है। सीधी नजर हमारी किसमें पड़नी चाहिए, चरण में। तो ये एक शिष्टाचार है, ऐसे ही चरण से श्रीमद् भागवतम शुरू करनी चाहिए। तो हम श्रीमद् भागवतम का यह दूसरा स्कंद समझ रहे हैं। इस दूसरे स्कंद में खास करके ये वर्णन आया है कि ये संसार कैसे बना है। क्यों? क्योंकि 99% जो लोग हैं उनकी समझ ये है, ये एक संयोग से बन गया है, ऑटोमेटिक बन गया है। बिग बैंग जैसी कई थियरियां है इस सर्जन के बारे में, बुद्धिजीवियों के नजर में ये एक ऑटोमेटिक बन गया है, ऐसा एक उनकी इमेज है। किसी से पूछो, कोई अज्ञानी व्यक्ति से, स्टूडेंट से, वैज्ञानिक से, तो आपको बताएंगे ये जो सर्जन है ये अपने आप आ गया है। तो एक्सीडेंटल ऐसे, अभी एक कौन बोला था मेरे को, हम और ऋषि जा रहे थे, वो सर बात कर रहे थे, अभी बिग बैंग की एक दूसरी थियरी आया है, मैं भूल गया, डिस्कशन याद नहीं रहा वो। ये वो थियरी है कि ये थियरी सही है, लेकिन वो थियरी हमसे बहुत थोड़ी नजीक आ रही है, थोड़ी नजीक आ रही है ऐसे। तो बाद में नहीं, अल्टीमेट तो हमारे नजीक आना ही पड़ेगा उनको। पहले बोले एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ग्रह है, बोला नहीं मल्टी ग्रह दिख रहे हैं। पहले अभी एक बोल रहा है कि बहुत समुद्र दिख रहे हैं, तो बहुत समुद्र है ना भाई, इस पृथ्वी पर बहुत सारे समुद्र है, तो आना तो वहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे। तो ये श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं कि सृष्टि कैसे होती है। आज मैं डायग्राम में बताऊंगा, पहले उसका पूरा बैकग्राउंड दे रहा हूं। ये सृष्टि एग्जैक्टली कैसे होती है वो प्रभुपाद जी समझाएंगे, भागवतम समझाएंगे, आचार्य समझाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से समझना है। इवन कई बार भक्तों को भी क्लियर नहीं होता है। एक बार मैं मोडासम था, एक माता जी टीचर थी, और लेक्चर में पूछ लिया वो, मैंने मैंने कहा ये डार्विन थियरी सही है? हाँ बोला सही है ना प्रभु जी। बोला क्या बोल रहे भाई, आप 16 माला कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकों नहीं पढ़ रहे हैं। डार्विन थियरी एक क्रांतिवाद का सिद्धांत है कि भौतिक जगत का सर्जन कैसे हुआ, वो कलम कंप्लीट बकवास है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं, और उनको फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वही सोच के साथ वो लोग बैठे रहते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, वही सोच के साथ करते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान है बराबर है, लेकिन सर्जन तो डार्विन थियरी के अनुसार हुआ है, आप समझे ना? तो वो तो गलत है, इसमें भगवान की महानता नहीं पता लगेगी। अब देखेंगे इसमें ये सर्जन कैसे हुआ, वो भगवान की महानता पता लगेगी। इस सर्जन के समझने से हमारे जीवन में भगवान की महानता का पता लगेगा, और जब महानता का पता लगेगा तब हम उसको शरण में लेते हैं। इस वजह से शिला प्रभुपाद जी हमेशा जोर देते थे कि सृष्टि में कोई भी अचानक ये दुर्घटना से कुछ भी नहीं हुआ है, हर चीज सिस्टमेटिकली हुआ है। आज लोग समझेंगे, पहले अहंकार आता है, अहंकार से आकाश शब्द आता है, शब्द से आकाश आता है, आकाश से वायु स्पर्श गुण आता है, स्पर्श गुण से वायु आती है, ऐसे करके एक एक तत्व बनते हैं, बाई चांस कुछ नहीं है। और भगवान का सर्जन भी एक वैज्ञानिक और दिव्य क्रम है। क्रम, क्रम मीन्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे धड़ाके के कुछ नहीं हुआ है, हर चीज कर्म के साथ सर्जन हुआ है, हर चीज, सूक्ष्म और स्थूल दोनों ऐसे। तो श्रीमद् भागवतम के इस जो हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, यहाँ पर दूसरा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक 25 से ऐसे ले रहे हैं। समस्त कारणों के कारण है। इस अध्याय में कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्या बोलेंगे कॉस्मोलॉजी को हिंदी में, क्या बोलेंगे एग्जैक्ट शब्द कॉस्मोलॉजी को? इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति, कॉस्मोलॉजिकल मतलब ये ब्रह्मांड का, इस 5वें अध्याय में इस ब्रह्मांड का कर्मिक विकास कैसे हुआ उसका वर्णन किया जाएगा खास करके। और ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है पता है? कि उसमें इसमें हमारे जीवन के एसेंशियल क्वेश्चन का उत्तर है। एसेंशियल क्वेश्चन, एसेंशियल क्या बोलते, आधारभूत, आधारभूत प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के अंदर है हमारे। एक बुद्धिमान व्यक्ति, विशेष रूप से बचपन में हम जब छोटे होते हैं या हमारी बुद्धि विकास होने लगती है, जब हम थोड़ी समझ आती है संसार की, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा की स्थिति से हर व्यक्ति गुजरता है। आपने देखा होगा बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है, पता है?
क्यों? वो उसका जिज्ञासा का लेवल आ गया है। एक जिज्ञासा का लेवल आ गया तब बहुत प्रश्न पूछता है। पूरे जीवन में हमारे मन में प्रश्न रहते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को मॉडर्न एजुकेशन दबा देता है। भौतिक परिस्थितियां और भौतिक एग्जाइटी वो प्रश्नों को दबा देती है। प्रश्न रहते हैं, लेकिन एक बालक होता है एक विशेष अवस्था में जिसमें उसकी जिज्ञासा होती है, ये क्या है पिताजी, ये क्या है, चंद्रमा क्या है, तारा क्या है, तारा क्या है, और हम क्या करते हैं, चुप, लेसन कर, डॉक्टर बनना है, जीवन का लक्ष्य ये है, जीवन का लक्ष्य सूर्य चंद्र जानना नहीं है, वो तू जाएगा तो ऐसा नहीं है तेरा पेट भरेगा। इस तरह के करके हम बच्चे के प्रश्नों को क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो खोजता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, ये कहां से आया है, किसने बनाया है, कब से है। और जैसे जैसे हम हमारे जीवन में विविधता, वेराइटीज और आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो अंदर से फिर बाहर आता है, ये कहां से आया है, चुप, लेसन करो, चुप, काम करो, इतना टारगेट पूरा करके जाना है। अभी दो भक्त दोपहर में प्रसाद में बात कर रहे थे। एक भक्त बोला तुमको सोने का मिलता है, बोला हाँ 2 घंटा मिलता है। दूसरे ने बोला मेरे को सोने का नहीं मिलता है, क्यों? मेरे को काम ही इतना देता है कि काम खत्म होता ही नहीं है, सोने को मिलता ही नहीं। दोनों भक्त नाइट शिफ्ट करते हैं। वो बात कर रहे थे, बोला प्रसाद के समय, बोला मेरे को सोना है, बोला आप प्रसाद लेके हम सो जाएंगे दोनों। ऐसे अब इस व्यक्ति को जिज्ञासा है, लेकिन इसके काम के ऊपर इतना दबाव है कि उसकी जिज्ञासाओं को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में गुरुकुल है। जब बच्चा एक लेवल का होता है तो गुरुकुल में भेजते हैं, उसकी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर मिलता है उसको। अभी एक दिन राम गिदारी बता रहे थे, ऐसे ही मैं बाहर खड़ा था, मैं हमेशा भी वो कॉस्मोलॉजी के ऊपर सोचता हूँ तो तारों की स्थिति देखता हूँ, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा कितना अप डाउन होता है। चंद्रमा हर 15 दिन में बहुत अप डाउन करता है, सूर्य बहुत धीरे अप डाउन करता है, चंद्रमा उत्तरायण दक्षिणायन बहुत करता है। रोज चंद्रमा अपनी पोजीशन बदलता है, बहुत ज्यादा बदलता है। अभी 1 महीना इधर देखा तो 1 महीना सीधे इधर आ जाएगा सिर पर, और 1 महीने के बाद इतना चला जाएगा त्रास में ऐसे। तो मैं देख रहा था, मैं बोला ये तारे क्या, बोला ये राशि, ये राशि कैसे, तो बोला हम नंदग्राम में बच्चों को समझाते हैं रात के समय में, तो वहां तो बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, खुले रहते हैं। तो ये चंद्रमा है, ये राशि चल रही है, अब ये राशि में चंद्रमा जा रहा है, अब ये राशि में जा रहा है, अब ये राशि में जा रहा है, अब ये राशि है, अब ये राशि है, ये नक्षत्र है सब। तो पहले ये सब ज्ञान हुआ करता था, लोग सब देख के उसमें बारिश कैसे आएगी, तूफान कैसे आएगा, ये कैसे होगा, भविष्यवाणी सब उधर से देख लेते थे। अभी किसी को कोई ग्रह वरह कुछ पता नहीं है, सब ग्रह का है कंप्यूटर में। बस પૈસો મારો પરમેશ્વર, હું પૈસાનો દાસ, ફેક્ટરી દહેજ ઘર એ જ બધા મારા ગ્રહ છે ભાઈ, એ જ મારી રાશિઓ છે, બીજું એને સિવાય કશું નથી। नहीं मतलब उसकी जिज्ञासाओं, तो गुरुकुल के अंदर उस जिज्ञासाओं का संतोषपूर्वक उत्तर दिया जाता था और वो सेटिस्फाई होते थे। फिर वहां से उनका लक्ष्य बनता था जीवन का, उनका आश्रम चॉइस होता था, और फिर एक लाइफ बनती थी, और जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो वहां प्राप्त करने के लिए गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म देता था। वो आजकल प्लेटफॉर्म चला गया है, इसलिए हम अपनी जिज्ञासाओं को मृत्यु के अंत तक दबा के गिनते हैं। तो 5वां अध्याय हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर देंगे, जितने भी प्रश्न है सर्जन के बारे में, कैसे होता है, कब होता है, किस तरह से होता है और कौन करता है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं भागवतम है। इसलिए भागवतम का 10वां, इस दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का नाम क्या है पता है? श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर। यस, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है सृष्टि के संबंधित, जीवन के संबंधित और किसी भी सब्जेक्ट के संबंधित वो भागवतम में ना हो, सब है, ए टू जेड है श्रीमद् भागवतम में। अच्छा, दूसरा, ये जिज्ञासा आती कैसे पता है? एक बच्चा सोचता कैसा है, क्या अपने मस्तिष्क का, उसका वो क्या है, ये मस्तिष्क क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की प्रोडक्ट है, ये ब्रेन की प्रोडक्ट? नो, ब्रेन की प्रोडक्ट नहीं है। आचार्य कहते हैं परमात्मा, परमात्मा इंस्पिरेशन देते, तू सोच ये क्या है, कहां से आया, कहां है, कैसे बनता है, सोच इसको। क्यों भगवान परमात्मा ऐसा करते हैं भाई? क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम गहराई से सोचें। किसे सोचे? ऐसा नहीं ऊपर छला, गहराई से सोचे ये कहां से आया है? तो इससे क्या होगा बताए? हम जो मानव जीवन जिसके लिए मिला है ना, उसके लिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेंगे। जब तक इसको गहराई पे नहीं सोचेगा ना, ठीक है सर्जन है, હવે આ બધું જાણવાથી મારી પેટ થોડી ભરાવાનું, મહારાજ ભૂખ્યા પેટને થોડો ही તમે લેક્ચર આપો તો કઈ આવે। હવે બતાવો કે ભૂખ્યા પેટવાળા છે કેટલા, અને બીજો કે ભરેલા પેટવાળા કેટલા વિચારે છે, વિચારો તમે। ચલો ભૂખ્યા પેટવાળા વિચારો નહીં વિચારે, હું આમ सहमत તમારા સાથે। भरेला पेटवाला કેટલા વિચારે એ મને લાવો સામે। जिनका पेट भर गया है वो कितने सोचते हैं इसके ऊपर? नहीं सोचते हैं, और इसके कारण उनको कष्ट भुगतना पड़ता है।
तो भगवान परमात्मा रूप में ये जो है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जीव के अंदर परमात्मा के कारण आती है। परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे वो इंस्पिरेशन देते हैं, सोच, गहराई से सोच, और सोचने के बाद इसका उत्तर ढूंढ, और उत्तर ढूंढने के बाद इसके ऊपर लाइफ को एप्लीकेशन कर। ये परमात्मा इंस्पिरेशन देता है, लेकिन हम परमात्मा के विचारों को आधुनिक परिस्थितियों के कारण उसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, स्वाभाविक रूप से हमको दबा देते हैं इसलिए ऐसे। तो ये इंस्पिरेशन परमात्मा से आता है। परमात्मा हमको देते हैं जिज्ञासा करने के लिए। तो अब मैं डायग्राम बताऊंगा कि ये श्लोक तक हम कैसे पहुंचे। अब तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं डायग्राम लाऊंगा। 25वें श्लोक, आज मैं अध्याय पूरा करूंगा। इस अध्याय के 42 श्लोक है। कितने श्लोक है? 42 श्लोक है। 21 से लेकर 31 तक शरीर के अंगों का वर्णन है, ये अंग क्रिएट होते हैं कैसे। और 32 से लेकर मेरे ख्याल से 38 या 40 तक विराट रूप का वर्णन आता है, और 2 श्लोक में विराट रूप की स्थिति का वर्णन आता है। इस तरह से ये अध्याय पूरा करेंगे आज, डायग्राम। अच्छा, बैक मार दूंगा। हाँ ठीक है, अब आगे तो ज्यादा मत तो हम कहाँ से आए, स्क्रीन। ओके, ये पूरा है। अब इसको मैं बड़ा करूंगा, ये पूरा है, ये मुझे समझाना है। इसके बाद 2 और स्लाइड है, अब इसको बड़ा करूंगा तो समझ पाएंगे इसको। ओके, पढ़ सकते हैं और बड़ा करते हैं, पढ़ सकते हैं अभी भी। ओके, आज के श्लोक तक मैं चला जाता हूं। आज का श्लोक कहां था वहां पर हम लोग चले जाते हैं, फिर आगे समझेंगे। ओके, सबसे पहले ऊपर कौन है? कारणोदक विष्णु। कौन है ऊपर? कहां रहते हैं? कारण सागर में। कारण सागर कहां है? ये ब्रह्मांड के बाहर। 2 विष्णु हैं, 2 ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, शिरोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु। एक ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं, याद रखिए। अब ये विष्णु क्या करते हैं? भगवान के स्वांश है ये कौन है? स्वांश मतलब अंश के अंश, लेकिन विष्णु तत्व। अंशा अंशेन, एक श्लोक है, अंशा अंशेन। तस्यापि भगवान एस ब्रह्मयो साक्षात हरि अंशांशेन चतुर्धागात पुत्रत्वम प्रार्थित सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। ये भागवत में 9वें स्कंद का भगवान राम के लिए आया है, वहां अंशांशेन चतुर्धागात। तस्यापि भगवान एस साक्षात ब्रह्मयो हरि अंशा अंशेन चतुर्धागात। अंश के अंश, तो बलराम क्या लक्ष्मण जी के, राम के अंश, और उनके अंश कौन है? शत्रुघ्न। ये चतुर्व्यूह, अंशा अंशेन। तो इस तरह से ये स्वांश का लिखा है, मतलब विष्णु तत्व स्वांश। हम विभिन्न अंश हैं, आत्मा विभिन्न अंश, और विष्णु तत्व का जितना भी एक्सपांस होता है उसको क्या कहते हैं? स्वांश। फिर लिखा, उनकी दृष्टि जीवों को भौतिक प्रकृति में प्रवेश कराती है। ये पूरा ब्रह्मांड जब क्या डिसोल्व हो जाता है तो सब महाविष्णु के इसमें चला जाता है, और जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो ये सभी भौतिक जीव कहां आते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, गर्भस्थ करते हैं। तो पहला स्टेप, उनके साथ क्या होता है? काल होता है, समय। और क्या होता है? जीव, मतलब आत्मा होती है। और जीव के साथ क्या रहता है? 2 चीज, उनके पिछले कर्म और उनका स्वभाव। आपने जैसा स्वभाव बनाया पिछले जन्म में, मान लो आपने तमोगुण का संग किया तो आपका तमोगुणी स्वभाव, तीखा, तमतमता, खट्टा, ऐसे बोलते हैं इसका स्वभाव बहुत तीखा है प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं। ऐसा होता है। किसी का सत्वगुण है तो थोड़ा मीठा है, सत्वगुण रजोगुण है तो मीठा है, मतलब नॉर्मल परिस्थिति मीठा है, जब परिस्थिति ऊपरी हो जाती है थोड़ा खट्टा हो जाता है। ऐसा भी देखा गया कि भक्त नॉर्मल होते हैं, कोई परिस्थिति होती है तो थोड़ा अकड़ जाते हैं, तो समझे उसमें वो रजोगुण भी है थोड़ा, जो भी है। तो जीव के साथ लिखा है, कौन उसमें लिखा है? उनके साथ क्या आता है? कर्म और स्वभाव जो पिछले जन्मों के अनुसार होता है, वो उनके साथ दृष्टि करते हैं। किसके ऊपर? अब नीचे चलते हैं, प्रधान के ऊपर दृष्टि करते हैं। ये क्या है? माउस घुमा रहा हूं मैं, प्रधान है, जिसको भौतिक प्रकृति बोलते। वो प्रधान कैसा है? 3 गुण निष्क्रिय है। मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि एंटीवायरस डाल दो कंप्यूटर में, लेकिन डिसेबल कर दो तो वो उसका प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही 3 गुण रहते हैं अविभेदी, अभी अलग नहीं है 3 गुण, ये 3 गुण साथ में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण साथ में, और बिना इफेक्ट के हैं, कोई इफेक्ट नहीं उसमें। अमिश्रित अवस्था में, अमिश्रित अवस्था में, मिश्रित अवस्था में, अमिश्रित अवस्था में, ऐसे। ओके, आगे जाते हैं। जब वो प्रधान पर दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या आता है?
महतत्व, ये पिछला बता रहा हूं, आज के श्लोक जो 25 में था वहां तक नहीं पहुंचे, पिछला महतत्व आता है। ये महतत्व क्या है? जिसमें एंटीवायरस को हम लोग डिसेबल निकाल दिया है, एक्टिव कर दिया है। ये प्रकृति के 3 गुण क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं प्रकृति के 3 गुण, तो सबसे पहले क्या आता है? अहंकार आता है। मुख्य रूप से तमस, तमोगुणी अहंकार, तमस। 3, तमस मीन्स अंधकार। अहंकार का मतलब अंधकार, प्रोपान ट्रांसलेशन किया है, अंधकार। ये जो आज का श्लोक है, तामसादि भूतादेर, उसमें प्रभुपाद जी तमस का क्या लिखा है अर्थ पता है? अंधकार। इसलिए यहां पर लिखा है तमोगुण। लेकिन खाली एक तमोगुण नहीं है, फिर वो अहंकार 3 भागों में डिवाइड होता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। आगे चलते हैं। 3 भागों में ये अहंकार डिवाइड होते हैं। तो सतोगुण से कर्ता, अधिदेव, कारण, कॉज, रजोगुण से कॉज और तमोगुण से इफेक्ट। ऐसे मतलब इंग्लिश में डायग्राम बना ऐसे हो रहा है। अधिदेव, आध्यात्म, अभिभूत, ये 3 शब्दों का हमने प्रयोग किया था। अब और नीचे जाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या क्या सर्जन होते हैं? 25वें श्लोक तक यहां पहुंचे थे। ये जो 25वां श्लोक था हमारा, यहां पहुंचे थे। अब मैं 26वें श्लोक से जाऊंगा। कौन से श्लोक में जाऊंगा? 26वें श्लोक से मैं आगे चालू करूंगा। ओके, यहां पर एक चीज और हम थोड़ा समझ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट तात्पर्य में बताया है, ये अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से तमोगुण, तमोगुणी अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? सीधा यहां पर क्या लिखा, यहां पर जाते हैं। 25वां श्लोक ये था, 5 तन्मात्राएं और 5 पंच महाभूत। जैसे आकाश, आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश का सूक्ष्म गुण क्या है पता है? शब्द है। आकाश का सूक्ष्म गुण शब्द है। और यहां पर बताया है वायु का सूक्ष्म गुण क्या है? उसकी तन्मात्रा बोलते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। तो आज का 25वां श्लोक यहां तक था। कहां तक था? आकाश और शब्द का, भूता आदि इत्यादि। नभ, भून, नभ, नभ मीन्स आकाश। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि सृष्टि का आरंभ किससे होता है पता है? किससे होता है? एलिमेंट पहला निकला है, वो पीछे कॉज है, वो पीछे वाले कॉज है। एलिमेंट पहला जो तत्व निकला है वो सब से निकला है। तो हमारा आत्मा का बंधन जो हुआ है, आवरण, वो किससे हुआ है? अल्टीमेट सबसे। और इसका अनावरण किससे होगा? शब्द से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है, सबसे हम बंधे हैं ये जड़ तत्व में, और सबसे भी हमारा, शब्द से ही हमारा ओपनिंग होगा। वो शब्द क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द से हम बंधे हैं इस संसार में। क्योंकि सृष्टि का, देखो वैज्ञानिक भी शुरुआत करता है कि सूक्ष्म से स्थूल में आया है, वो धीरे धीरे सोचने लग गए। सृष्टि का सर्जन शब्द से हुआ है, पहला शब्द आया है, और उसके बाद आकाश, वो समझेंगे। मैं श्लोक नहीं ले रहा हूं, श्लोक मिल जाएंगे आपको भागवत में। श्लोक समझाने जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, सब नींद आ जाएगी सबको। ऐसे इतने मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड फिलोसॉफी वाला श्लोक है, इसलिए मैं डायग्राम में बता रहा हूं, तो जिसे अपने तो समझ आए। ओके, प्रभुपाद ने लिखा, हमारे जो बंधन का कारण है वही हमारी मुक्ति का कारण है। सेम एग्जाम्पल नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में देते हैं। किसको बताए? एक ही वस्तु हमारे बंधन का कारण है, वही वस्तु हमारी मुक्ति का कारण है, कर्म। और उसके लिए एग्जाम्पल कौन सा दिया बताए? दूध और मिठाई और दही। देखो, दूध से बनी मिठाई खाते हैं, दूध से बनी मिठाई ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेट गड़बड़ हो जाएगा, अपचा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, या आप ज्यादा रबड़ी पी लेंगे तो ज्यादा रबड़ी पी लेंगे तो गई खा ऐसा था। हमारे एक भक्त है, हॉस्पिटल में सही हो, ठीक हो गए, तो कल उनको छुट्टी देने वाले हैं प्राणदा प्रभु के मित्र है वो तो माता जी बोला, प्रभु जी फिस्ट बनाई, बासुदी बनाई, तमें बता भक्तों आओ जो हो गए बासुदी बनाई, इसलिए मेरे को याद आ गया, वो बासुदी ज्यादा खिलाएंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा जो ये। तो मतलब हम दूध की बनी आइटम काटे, पेट गड़बड़ होता है, उसको ठीक करने का रास्ता क्या है? दही। तो उन्होंने बताया, नारद मुनि ने यह बताया कि जिस कर्म से जीव इस संसार में बंधता है, हमारा इस संसार में हम बनते हैं प्रैक्टिकल, अभी व्यवहारिक रूप से ये पहला शब्द बराबर है, लेकिन अभी हमारे पास हमको बांधता है, वो हमारे कर्म बांधते हैं। तो बोला ऐसे गाइड करो जन लोगों को, जन सामान्य को भागवत में, कि वो अपने कर्मों को
भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो वो कर्म जो बंधन का कारण था, वो कर्म क्या हो गया? मुक्ति का कारण हो जाएगा। यहां पर लिखा जो शब्द हमारा बंधन का कारण था, वही शब्द अभी हमको क्या करेगा? मुक्ति का कारण बताएगा। वो दूध जो हमारा पेट खराब करने वाला था दूध, वही उसी दूध का रूपांतर है दही, वो हमको ठीक कर सकता है। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है। तो ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य, आज के श्लोक में तात्पर्य में शब्द के बारे में बताया कि शब्द हमारा मुक्ति का कारण है। ओके, प्रभुपाद जी एक और समझाते हैं, अहंकार और क्या बोल रहे हैं, अहंकार और आकाश। अहंकार इज ए कॉज, प्रभुपाद जी कहते हैं, आकाश इज ए इफेक्ट। और इसका उदाहरण देते हैं बीज। जब बीज हमारे हाथ में होता है तो कोई ऐसे उसको विचार आता है, ओहो इसके अंदर कितने फूल है, अरे इतने अंदर, इसके अंदर इतने आम है, ऐसा विचार आता है? नहीं आता है ना। तो वो जो वृक्ष है वो इफेक्ट है, और जो बीज है वो कॉज है, कॉज कारण, कॉज। तो ये जो इंग्लिश में मतलब साइंस की भाषा में कॉज एंड इफेक्ट में बहुत डिस्कशन होता है। प्रभुपाद जी ने इसको सिंप्लीफाइड किया। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से माया के अंदर रहता है, लेकिन जब सर्जन होता है तो विजुअल रूप में दिखता है। विजुअल रूप में हमको देख रहे हैं ना, विजुअल रूप में अपने आंखों से ये संसार हमको क्या करता है? दिखता है। ओके, और आगे चलते हैं। 26वां श्लोक आया। मैं अभी श्लोक बता नहीं रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ काउंट ही बताऊं। 26वें श्लोक में किसका वर्णन है? 26वें श्लोक में आकाश आ गया है। 25वें में अहंकार से आकाश आ गया है। आकाश के बाद क्या आता है बोला? सूक्ष्म गुण स्पर्श, और स्थूल गुण क्या है? वायु आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आकाश से वायु उत्पन्न होती है तो उसमें स्पर्श का गुण आता है, तो हम स्पर्श से कंटेमिनेशन होते हैं। किससे? स्पर्श। स्पर्श दो प्रकार का है, एक फिजिकल, एक मेंटल। प्रभुपाद जी यहां पर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से प्रभुपाद जी उदाहरण दिया पानी। पानी अपने आप में एकदम शुद्ध है। कब तक? जब तक टेरेस में जमीन पर नहीं गिरता है तब तक पानी पूरा शुद्ध है। प्रभुपाद जी एग्जाम देते हैं यहां पर। पानी अपना कलर और स्वाद दोनों बदल देता है। कब? मिट्टी के संपर्क में आने से बदल देता है। कीचड़ काला हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है। ऐसे ही आत्मा एकदम शुद्ध है, वो अपना स्वभाव बदल देती है। आत्मा एकदम मीठा, स्वीट, मतलब शुद्ध सब कुछ है। जैसे ही भौतिक प्रकृति के ये सब एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके संपर्क में आता है, एक तो अपना कलर बदल देता है, और दूसरा अपना स्वभाव बदल देता है। कैसा? लोभी, विषालु, क्रोधी, कामी, ऐसा हमारा स्वभाव हो जाता है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति के गुणों में आने का उसका संसर्ग। तो इसमें बताया है कि वो संसर्ग से वायु जो है स्पर्श से, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कंटामिनेशन हो जाता है। तो जीव का कंटामिनेशन इसी प्रकार होता है, ऐसे खास करके। और आगे चलते हैं हम लोग। 27वां श्लोक आता है। 25वां श्लोक हो गया। 27 में बताया है कि ये जो इंद्रियां हैं, अब इधर वापस जाते हैं, इधर समझेंगे फिर इधर वापस जाते हैं। एक्चुअली ऐसे ये जो सत्वगुण है, सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है और इंद्रियों के देवता उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती है, इंद्रियों के, हमारी सभी इंद्रियों के क्या है? देवता है। याद रखिए। तो 3-4 श्लोकों में बताया है कौन कौन सी इंद्रिया के कौन कौन से देवता कंट्रोलर है। यहां लिखा कान, दिग देवता उसका नाम है। कभी नाम सुना है उनका? नहीं सुना है, हैं? भौतिक दुनिया में लोग कितना आनंद लूटते हैं सॉन्ग, क्या बोलते हैं, सॉन्ग सुनने का, उसको पता ही नहीं है तो उनके ऊपर दिग देवता की कृपा है। बराबर ना? तो लोग बोलते हैं 33 प्रकार के देवता है। 33 प्रकार, 10 प्रकार के यहीं बैठे हैं। आंखें कौन है? त्वचा, वायु, वायु के अंदर स्पर्श का गुण है, ये हमको स्पर्श का सुख मिलता है वायु के कारण। फिर नाक, अश्विनी कुमार, सुगंध लेते हैं, अश्विनी कुमार के पास। अश्विनी कुमार क्या है? अगर कृपा ना करे तो कोरोना में कैसा होता था? सुगंध चली जाती थी कोरोना में। पता है, लोग बोलते बड़े सुगंध आ रही है। हाँ, ये उसका इफेक्ट था। कई बार ऐसे सुगंध चली जाती है ऐसे, और कई बार जीभ का टेस्ट जा रहा है? जीवा, जीभ है। वरुण देव, हाथ, इंद्रदेव, इंद्र अपना हाथ हिलाता हो, इंद्रदेव बोले इसका हाथ कट, तो क्या होता है? पैरालिसिस। हाँ, ऐसे 1 सेकंड में हो जाता है।
कट कर देते हैं, लेकिन वो कट ऐसे ही नहीं करते हैं, उसको देवराज इंद्र को मेल आता है। किसका? परमात्मा का। परमात्मा का मेल आता है। परमात्मा बैठे बैठे बोला इसका कर्म ऐसा है, इसको मेल डालो, इसका कर्म ऐसा है, इसको मेल डालो। वो सबको मेल कहाँ मिलता है? हार्ट में मिलता है, इंस्पिरेशन। हाँ, देवता कोई भी भगवान के इंस्पिरेशन के बिना कोई ऐसा कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है इसका ऐसे ही बंद कर दिया, तेरा बंद कर दिया, तेरा बंद कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, उनको जवाब देना पड़ता है परमात्मा को। हाँ, जैसे कोर्ट किसी को ऐसे सजा नहीं दे सकती, उसको जवाब देना पड़ता है। हाथ, पैर, वामन देव। वामन देव मतलब भगवान वामन देव नहीं हो, डेमी गॉड है ये, विष्णु नहीं है। वाणी, अग्नि, गुदा, मित्र, प्रजापति, सॉरी जनेन्द्रीय प्रजापति, तो ये सब देवता है। ये सॉरी आगे चला गया बहुत, क्यों करूं? हाँ सॉरी, हाँ बराबर, ऊपर जाते हैं। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? याद रखिए, सत्वगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए। तो इसमें एक शिक्षा है। कौन से में? इसमें इसमें शिक्षा है। ये शिक्षा हमें देती है कि हम स्वतंत्र कर्ता नहीं है। हमारे शरीर के हर एक अंग के कंट्रोलर देवता है, और उसके ऊपर दूसरा कंट्रोल बैठा है, वो भगवान परमात्मा रूप में विष्णु है। हम न तो सोचने में स्वतंत्र है, न सुनने में है, न आंखों में। इसलिए यह शिक्षा मिलती है। ये समझने से हमारा एक भ्रम टूट जाता है कि हम स्वतंत्र नहीं है। अभी हम सोचते हैं हम कुछ भी सुनने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, तो इसका इफेक्ट आपको अगले जन्म में आएगा। कुछ भी बोलेंगे तो जीभ चली जाएगी, स्वर पेटी चली जाएगी, जाती है लोगों की। कुछ भी सुनते हैं तो सुना ही नहीं देता है, क्योंकि कुछ भी सुना है। हमारे एक भक्त था बॉम्बे में, मैंने बताया ना, चौपाटी मंदिर से था, बीटीजी में आर्टिकल आया था, हरे कृष्ण करता था, और एक फोन में ईयर डाल के फिल्मी गाना सुनता था, ऐसे ऐसे हरे कृष्ण, दोनों काम साथ में करते थे। कई बार हम भी करते हैं ना, हरे कृष्ण के पेपर पढ़ लेते हैं, हरे कृष्ण गाड़ी चलाते हैं, तो दो माला हो जाएगी मंदिर जाते जाते। लोग ऐसे भी नहीं, दोनों काम साथ में नहीं करना है भाई, खतरा है? ठीक है, वो माला काउंटिंग में ना हो, आप बोल सकते हैं गाड़ी चलाते हरे कृष्णा, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आपने प्रेस्क्राइब नियम लिए है कि मैं 2 माला करूंगा, 4 माला करूंगा, वो तो थोड़ा अच्छी तरह से करना चाहिए। और डबल काम करते तो क्या होता है? एक बार एक आदमी था, मैंने वो 6 सेशन में वीडियो बताया, वो मोबाइल यहाँ रखा था, इस्त्री कर रहा था, और फोन बजा, बेध्यान में था, तुम, हाँ हेलो, सीधा इस्त्री यहाँ पर वो इस्त्री चिपका दिया। बेचारा का काम चल गया। हाँ, ऐसा होता है, डबल काम करते थे, ऐसा होता है। फिर जो हमारा भक्त था चौपाटी, वो आर्टिकल आया, ऐसे करता था। और वो बॉम्बे में लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, मेट्रो ट्रेन में, वो क्या, कौन सा साल था? 2006 समथिंग था, जिसमें हमारे एक भक्त के भाई चले गए, मुझे इसलिए याद है। तो उसमें लिखा कि फाड़ देना, एक ऐसा लगा यहाँ पर वो, तो कान का ये जो है ना सब चला गया, ये एक ही कान चालू रहा, क्योंकि वो भगवान में सेवा में लगा रहे थे। भगवान बोला अब तेरे को हरे कृष्णा ही सुनना है, गाना सुनना आज से, तो सीधी तरीके नहीं छोड़ता, मैं इस तरीके से छोड़ता। ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी तो कहने का मतलब ये है कि हम स्वतंत्र नहीं है, ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। सभी इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, और उसके ऊपर भगवान है, ये हमें शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद जी और देवताओं और इंद्रियों की निर्भरता के ऊपर में एक एग्जाम्पल दिया है शिला प्रभुपाद जी ने। जैसे बहुत महंगा कंप्यूटर है, या बहुत वॉशिंग मशीन है, लेकिन उसके पीछे करंट नहीं दे रहे, और करंट देने वाला नहीं है, वो खाली डब्बा है। क्या है? डब्बा है। ऐसे ही जब तक परमात्मा नहीं आते हैं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है, अगर बताएंगे इस श्लोक में, तब तक ये शरीर क्या है? डब्बा है, इसमें आत्मा नहीं है, तब तक ये डब्बा है, कोई काम का नहीं। आत्मा निकल जाने के बाद सब इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, पता है? एक ऐसा नहीं है कि आत्मा निकल गया तो ये आंख चालू है या कान चालू है, सभी इंस्ट्रूमेंट आपके बंद हो जाते हैं। जैसे लाइट जाएगी ना, या पंखा भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, सब अंधेरा हो जाएगा, एक साथ में सभी इंस्ट्रूमेंट चले जाएंगे। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी ये आंख और ये सब कंट्रोलर है, हमें सोचना चाहिए हम स्वतंत्र नहीं है, और भगवान की अनुमति से हम देखते हैं, इसलिए इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए वो एक श्लोक है, क्या श्लोक है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिक, ऋषिक मीन्स इंद्रिया, ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है, हाँ? तो इंद्रियों के स्वामी के सेवा में इंद्रिया लगाए तो इंद्रिया क्या रहेगी? सेफ रहेगी। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्चुअली ऐसे यहाँ पर आगे हम लोग, सॉरी 31 आगे, आगे चलते हैं।
ये एक एक का, इसके बाद ये आए, क्या आए? स्पर्श से वायु आया, वायु से रूप आया, रूप से अग्नि आया, अग्नि से स्वाद आया, स्वाद से जल आया, जल से गंध आ गया। सब तैयार हो गया। देखो इधर इंद्रियां आ गई है, इधर ये सब तत्व आ गए हैं, उनके ऑब्जेक्ट आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। बराबर। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है? तो लिखा इसमें 23 तत्व हो गए। महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, इंद्रिया, अमिश्रित अवस्था में है, ये सब होते हैं। फिर भी ये शरीर को उत्पन्न, शरीर को बनाने वाला समर्थ है। किसको बनाने वाला समर्थ है? ये सब तत्व पड़े हैं, आइटम पड़े हैं, लेकिन ये सब आगे आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा है। सब क्रिएशन हो गया है, आइटम बन गई है। तो प्रभुपा जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं यहां पर, हाँ, कि भगवान का जो विराट रूप है, उनकी मदद से अब विराट रूप प्रवेश करेंगे इस ब्रह्मांड में, इन तत्वों में, तब इसका आगे और जोड़ना क्या होगा? स्मलिंग शुरू होगा, तब तक नहीं होगा। इसमें ये स्टेज आ गए हम लोग 30 और 31 श्लोक तक। हाँ, पर 23 तत्व, जिसमें महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 11 इंद्रिया, अमिश्रित अवस्था में सब कुछ है। मिश्रित अवस्था में नहीं है, अमिश्रित मतलब अलग अलग है, सब सेपरेट है। जो मैंने बताया पीछे, ये सब सेपरेट है, टोटल जितने भी चीजें वो सेपरेट है, अलग अलग अब पड़े हैं। तो प्रभुपा जी कहते हैं ये सब है, फिर भी ब्रह्मांड बनाने में, शरीर बनाने में, शरीर को बनाने में ये सब असमर्थ थे। प्रभुपा जी कहते हैं भौतिक जगत में ये जो चीज है वो जड़ तत्व है और मशीन के पुर्जे के समान है। जब तक उसमें बिजली नहीं मिलती है या ऑपरेटर, दो चीज चाहिए आपको। खाली बिजली काम नहीं करेगी, बिजली के साथ कौन चाहिए? ऑपरेटर चाहिए। तो भगवान ऑपरेटर के समान है और जो बिजली है वो शक्ति के समान है। भगवान की शक्ति और भगवान व्यक्ति दोनों काम करते हैं, याद रखिए, सर्जन के अंदर तब होता है। तो यहां पर एक चीज का खंडन होता है ऊपर टॉपिक में, क्या? नास्तिकवाद का खंडन। नास्तिकवाद कहते हैं ना ये अपने आप उत्पन्न हो गई, नहीं, ईश्वर की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। प्रकृति के पास सब कुछ है, लेकिन प्रकृति अपने आप काम नहीं कर सकती। जैसे रेती, ईंटी, कपची, लोहा, मिका सब कुछ पड़ा है, क्या वो अपने आप में मकान बना सकता है? वो सब इकट्ठा हो जाए, हम सब मकान बनाते हैं। ईंट ने रेती को बोला, रेती ने ऐसे बोला, सीमेंट को बोला तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, हम सब करते हैं, नहीं होगा। वो मकान बनाने में असमर्थ है। ऐसे ये तत्व सब क्रिएट हो गए हैं, लेकिन नीचे शारीरिक रूप उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। वो होने के बाद भी तो ये बताता है कि हर चीज में परमात्मा का हाथ है। सृष्टि में कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती है। जो समाज में बोलते हैं सब कुछ, ये सूर्य अपने आप चलता है, तारा, चंद्रमा, वो देखने में ऑटोमेटिक आपको लगता है, लेकिन वास्तव में ऑटोमेटिक नहीं होता है। ये हमें प्रभुपा जी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। प्रभुपा जी कहते हैं प्रकृति के पास रॉ मटेरियल है, लेकिन सृष्टि का रूप कृष्ण देते हैं। प्रकृति के पास रॉ मटेरियल है सब, लेकिन उसका रूप है वो कृष्ण देते हैं। ये प्रभुपा जी बताते हैं। और आगे चलते हैं। फिर ये श्लोक हमें ये बताता है कि जटिल सृष्टि का ये जो प्रत्येक परमाणु है वो कृष्ण की अध्यक्षता में काम कर रहा है। एक पॉइंट प्रभुपाद ये समझाते हैं, क्या क्या बोलो सर? मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचरारम हेतु नाने निकौंते जगत भी परिवर्तते। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आपने जान लिया सब कुछ कृष्ण के, उसमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता में एक श्लोक बताया, याद रखिए। क्या श्लोक है बताए? कि आपने जान लिया सब कुछ कृष्ण आता है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते इति मतवा बुधा भाव समन्विता इति मतवा, मतवा में जानकर, बुद्धा भाव, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धि और भाव के साथ भजन करना है मुझे। बुद्धि और भाव के साथ क्यों? भाव मीन्स इमोशनल, बुद्धि मीन्स ज्ञान। तो भक्ति के अंदर दोनों चाहिए, ज्ञान और इमोशनल दोनों चाहिए। खाली इमोशनल है तो सेंटिमेंटल, और खाली बुद्धि है तो शुष्क तर्क है। भक्ति को दोनों चाहिए, इमोशनल भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। बुद्धि ज्ञान का काम करेगी, भाव इमोशनल का काम करेगी। तो अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान लोग ये जानते हैं तो मेरी शरण में आते हैं। तो अल्टीमेट ये जानकर हमको क्या करना है? कृष्ण की शरण में जाना है। तो प्रभुपाद यही बताते हैं, जब तक ये तत्व पूर्ण से नहीं मिलते हैं, पूर्ण से, जो व्यक्ति पूर्ण है उससे टच में नहीं आते हैं, तब तक वो पूर्ण नहीं है। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत बड़ा मशीन है, उसमें से एक बोल्ट है, मशीन पूर्ण है, एग्जाम्पल बोल्ट है, नीचे गिर गया है, उस बोल्ट का कोई यूज नहीं है, वो व्यर्थ है। जैसे ही वो मशीन में जुड़ गया उसका यूज है। ऐसे ही हमारा यूज कहां है? हमारी वैल्यू कहां है? इस संसार में हमारी कोई वैल्यू है?
कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आदमी मर जाए, बोला जल्दी निकलो, वैल्यू कहां गई आपकी? आजकल तो, कल मेरे को किसने वीडियो भेजा था, किसी ने वीडियो भेजा था मेरे को, एक व्यक्ति था, मर नहीं रहा था, उसको पीछे बोला इंजेक्शन दे रहा हूं, ऐसे करके सांप से कटवाया, सांप से डंक मराया और मर गया। लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से मार रहे हैं लोग, सेवा करनी ना पड़ेगी। और वो विदेश में उसको क्या करते हैं, मर्सी किलिंग नाम दिया उसका, मर्सी किलिंग। ये तो कृपा है आपके ऊपर कि हम आपको मार रहे हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में मर्सी किलिंग। मर्सी दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। कहां वैल्यू है? घेड़ा घर में क्यों भेजते हैं बच्चे लोग? वैल्यू नहीं है इस संसार में, हमारी कोई वैल्यू। वैल्यू कहां होगी? कृष्ण के साथ वैल्यू होगी। छोटी सी सेवा करेंगे, वो गिलहरी ने छोटी सी सेवा, ये दाना ना खा, भगवान राम ने कितना आशीर्वाद दिया आपको पता है, उसकी वैल्यू समझी। हनुमान जी इत्यादि बंदरों ने सेवा की, तो भगवान राम वापस आए, तो भरत को बोला इसको मेरा महल दे दो रहने के लिए। कौन वैल्यू आपका? आप पूरा जीवन मेहनत करेंगे, मोदी को जिताने के लिए दिल्ली जाएंगे, वो अपना महल देगा? नहीं देगा, कोई आपको पूछेगा ही नहीं जीतने के बाद। सही बोलता हूं मैं, प्रैक्टिकल बोलता हूं। कोई पूछे, बाप पार्लियामेंट में घुसने ही नहीं देंगे पहले तो आपको। भगवान राम ने हाथ पकड़ा विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, ऐसे आदर के साथ, चलिए हमारे साथ। रामायण में लिखा है, जब भगवान अयोध्या वापस आए रावण को मारने के बाद, सुग्रीव, हनुमान जी इतिहास ने सुग्रीव को बताया ये मेरा मित्र है, इसके कारण मैं सीता जी को वापस लाया हूं, इसलिए इन लोगों को रहने के लिए मेरा महल दे दो। और वास्तव में भगवान का महल दिया। और ऐसे नहीं बोला भरने यार बंदर तुम्हें कहीं पल्ले पड़ी यार, हमने यार नटखट आ रहा। ये तो मानसों भी नहीं था, मनुष्य भी नहीं थे, बंदर थे। इतनी वैल्यू है कृष्ण की सेवा में। आप बोले प्रभु हम भी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारी वैल्यू है, समय होने पर प्रकट होगी। अगर भगवान अभी भी आपकी सेवा की वैल्यू समझा देंगे ना, तो हम सब पपडप हो जाएंगे, अंगारी हो जाएंगे। इसलिए हमारी भगवान सेवा की वैल्यू दे नहीं रहे। भगवान के पास है, उसका रिजल्ट देंगे। आपको पता है ये ट्रंप है, अमेरिका का प्रेसिडेंट किस लिए बना है, किसी को पता है? रूपा जी के एक शिष्य है, जब वो मतलब यंग थे तो ट्रंप की ऑफिस में गए थे। जब उसके समय उसका बाप वो बिजनेसमैन था, ये छोटे थे, यंग। बोला हमको जगन्नाथ भगवान का रथ बनाने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। पहले तो मना किया, लेकिन प्रसाद का टोकरा दिया, प्रसाद खाया, बोला इसको दे देना। तो बोला जगन्नाथ भगवान का रथ बनाने की जगह देने के कारण इसके पुण्य कर्म से टेम्पल यूएसए का प्रेसिडेंट बना है। आप सोचिए, ध्रुव महाराज को क्या दिया, ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने। भगवान के पास वैल्यू है। अभी हम बद्ध अवस्था में, भगवान हमारी वैल्यू को हमको एहसास नहीं करा रहे, नहीं तो हम क्या ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए भगवान पूर्णता पर ले जाना चाहते हैं। भौतिक जगत में आपकी सेवा की कोई वैल्यू नहीं। कई बार उदाहरण दिया ना, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं तो कहते तमें मारा माटे हूं करो। ओ बाप रे बाप, बेचारा ने पूरी जिंदगी दहेज में अप डाउन करके गुजार दी और उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा, तमें मारा माटे हूं करो। ये प्रैक्टिकल ऐसे देखने आता है, ऐसे झगड़ते हैं, बात करते हैं। वो बेटा पिताजी को बोलता है, पिताजी बेटा को बोलता है, ऐसे बोलता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो हमें वैल्यू समझनी चाहिए। भगवान वैल्यू समझते हैं ऐसे। तो स्क्रू की वैल्यू, वो स्क्रू फिट होगा मशीन में तब वैल्यू। जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तब हमारी वैल्यू होगी। है? हम जाते हैं कहीं पर, आओ आओ महाराज, आई मैसो। अभी मैं एक कल शादी में गया था डॉन के, जैसे मैं गया तो बोला साना वाले को बुलाओ, सानाई वाले को, ड्रम वाले को बुलाओ, महाराज का स्वागत करो। मैं बोला भाई ये कहाँ स्वागत करते हैं? तो बड़े वाजते गाजते जैसे वो वर राजा को ले गए, इसलिए मेरे को अंदर ले गए बाप रे। अगर मैं नौकरी करता बाहर, कहां से आ गया, चल बट यहां से, कहा आ गया अंदर, तेरे को आमंत्रण दिया है, देखने में कैसा लगता है, मेरे को कोई पूछता ये मेरी वैल्यू किस लिए है? अरे कृष्ण भक्ति के कारण है भाई, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं इसलिए वैल्यू हो रही है। बड़े सम्मान के साथ बिठाया, आदर किया। तो कहने का मतलब ये है हमारी वैल्यू कृष्ण भक्ति में होती है। आप धीरे धीरे भक्त बन के देखिए। कई बार क्या वो व्हाइट कपड़े में जाते हमारे साथ होते हैं, महाराज आओ आओ आओ, તો કે હું મહારાજ નથી ભાઈ। ओ भाई आपने धोतियों करो पहर्यो છે એટલે તમે બધાને માટે महाराज। बस आप सोचिए, तिलक धोती कितना लगाना, इतना सम्मान देते हैं, और जब आप वास्तव में कृष्ण के लिए करेंगे तो कितना सम्मान देंगे आप, समाज कितना आदर करेगा। वैल्यू से आध्यात्मिक जीवन में वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अरे समय बहुत फास्ट जा रहा है, मेरे को पूरा करना है, कर दूंगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा 5 दिन आगे में। ओके, फिर अब है ये, इसको है, इसको संयोजन नहीं हुआ है। अब समझे संयोजन हुआ तो क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है, संयोजन यहां लिखा है।
भगवान की माया शक्ति द्वारा संयोजन होता है। तो संयोजन हुआ तो क्या हुआ, आगे समझाते हैं। वो जुड़ा तो क्या हुआ, तो भागवत में लिखा है अगले श्लोक में कि एक इंडा जैसा आकार का एक ब्रह्मांड आया, मतलब ब्रह्मांड का क्रिएशन हो गया, सटल फॉर्म में ब्रह्मांड बन गया है, उसका आकार हुआ। क्या ये सब के अंदर विराट रूप में भगवान ने इसमें प्रवेश किया, इन सब आइटमों में, तब ये सब जोड़ दिया भगवान ने अपनी शक्ति से। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो गाड़ी के पार्ट को जोड़ता है ना, तो उसकी शक्ति लगी ना उसमें, तो ऐसे इन सबको जोड़ने में भगवान की शक्ति लगती है, ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जैसे टाइल्स है, जोड़ते हैं तो उसमें कुछ केमिकल लगाते हैं ना, तो उसमें व्यक्ति की शक्ति लगती है, ऐसे एलिमेंट जोड़ने के लिए शक्ति लगती है, तो जोड़ दिया तो तुरंत ब्रह्मांड बन गया। क्या बन गया, ब्रह्मांड बन गया। अब कितना ब्रह्मांड बनने के बाद क्या हुआ, 1000 वर्षों की निष्क्रियता के बाद गर्भोदय के विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और इसे जीवंत बनाते हैं, वो ब्रह्मांड बन गया है। लेकिन भगवान उसमें गर्भोदय से विष्णु एंटर किया है, तो निष्क्रिय था सब एलिमेंट, वो क्या हो गए, शक्कर हो गए विराट रूप के रूप में। फिर भगवान विराट रूप में क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो यहां पर एक बहुत अच्छी शिक्षा है। ये विराट रूप शब्द आया है यहां नीचे, ये भौतिक जगत में भगवान का एक रूप है, ऐसे लोगों के लिए जो श्याम सुंदर का रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो प्रभुपाद जी एक यहां लिखते हैं क्या, काल के बारे में, 1000 वर्षों की निष्क्रिया के बाद, वो 1000 साल तक, देवी वर्षों तक वो इंडा पड़ा रहा। कहां पर पड़ा रहा पता है, महासागर में। कौन से महासागर में, कारण सागर में पड़ा रहा, तैरता रहा। फिर विष्णु ने प्रवेश किया। प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है। काल का प्रभाव कहां है, भौतिक जगत में है काल का प्रभाव, और काल के प्रभाव से हर चीज संचालित होती है और नाश होती है, ये प्रभुपाद जी ने समझाया। फिर भगवान ने प्रभुपाद जी ने तात्पर्य विराट रूप के बारे में लिखा है, और भगवान के ये जो क्या बोलते विस्तार, इसके बारे में लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं विराट रूप का प्राकट्य कैसा है, समुद्र और उनकी लहरों के समान। समुद्र में से सतत लहरें आती है, क्या आती है? लहरें उठती है और वापस समुद्र में क्या करती है, समा जाती है। लहरें समुद्र का हिस्सा है, वो लहरें समुद्र नहीं है। लहरें समुद्र का क्या है, हिस्सा है, लेकिन वो पूरा समुद्र नहीं है। पूरा समुद्र अपने आप में रहता है, लहरें निकलती रहती है, आती रहती है, निकलती रहती है, आती रहती है। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड भगवान की लहर है, वो रोम रोम से निकलते रहते हैं, वापस समाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, वापस समाते रहते हैं, और भगवान अलिप्त रहते हैं, समुद्र अलिप्त रहता है, और समुद्र की लहरें आती जाती है, अलिप्त रहते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। तो विराट पुरुष के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और संकेत लेते हैं, प्रवेश करते हैं, संकेत लेते हैं। अब आता है इसका, इसमें समझते हैं आगे फिर क्या हुआ, वो विराट रूप। तो आगे के श्लोकों में विराट रूप, ये जो विराट रूप भगवान बता रहे हैं, तो उसमें लगभग 5 से 6 श्लोकों में वर्णन है। जो विराट लोक है वो 14 लोकों के सदर में, मतलब प्लेनेटरी सिस्टम के कंसर्ट में विराट रूप के इधर जाएंगे, सॉरी, मस्तक है उसको सत्यलोक का है, होठ है उसको तपलोक का है, कंठ है उसको जनलोक का है, और वृष है उसको महरलोक का है, और हृदय है उसको स्वर्ग का है, और वृक्ष के नाभि तक का जो भाग है उसको भूरलोक का है। ये भूरलोक क्या है और भूरलोक क्या है, इस दो में कोई अंतर बताएगा? भूअरलोक और भूरलोक क्या है, कोई बताएगा? अच्छा, भूरा है या भू है प्रभु? भूरा, भूअर। तो ये भूअर लोक क्या है, किसी को बताया? भूअर लोक। हाँ प्रभु, एक मिनट है प्रभु ना, भूअर लोक ये बोले प्रेत आत्मा, हमसे ऊपर भूअर लोक है। कभी मैं डायग्राम में बताऊंगा। फिर भूअर लोक मतलब भूत पिशाच, क्या बोलते हैं, 8 प्लेनेट है भूअर लोक में, 8 जातियां रहती है भूअर लोक में, 8। भूलोक, ये इसको भूअर लिखा है लेकिन ये भूलोक है प्रभु, क्या भूअर लिखा है, है? नहीं, भू में पृथ्वी होता है प्रभु, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये भूलोक है प्रभु, ये भूलोक है हो, क्योंकि भूअर ऊपर है, भूअर ऊपर है, भूअर ऐसे बोलते हैं, भूअर। लेकिन इंग्लिश में उन्होंने र लिखा है, इसलिए तुम ट्रांसलेशन किया, उसमें भूर लिखा है, वो इंग्लिश में भूर लोग को आर लगा दिया होगा पीछे से। ओके, नीचे चलते हैं, कमर अतल, नीचे चलते हैं, ये जांगे वितल, घुटने सुतल, पिंडी तलातल, महातल, एड़ी, रसातल, सॉरी रसातल, रसातल चरण का ऊपरी भाग, और पाताल, छेद तलवा नीचे वाला, तला मीन्स तलवा नीचे वाला, ये कंपैरिजन किया है।
इसके ऊपर जाते हैं, एक और आता है आगे 4 श्लोक में वर्णन आया किसका, सॉरी क्यों ऐसे कर रहा हूं? हाँ ओके, वर्ण के संदर्भ में, मतलब ये विराट रूप की कंपैरिजन वर्ण से की जाए, विराट रूप की कंपैरिजन 14 प्लैनेट से की जाए, तो अभी हमने जो समझा ना ऐसे कंपैरिजन बताया भागवत में, अब इसके कंपैरिजन अगर वर्ण से की जाए तो क्या बताया है, ब्राह्मण क्या है, भगवान के मुख है, और ये क्या है, मतलब भुजाएं, भुजाएं क्षत्रिय है जो रक्षा करती है, और जांघें क्या है, वैश्य है, और पैर क्या है, शूद्र है। तो वर्ण के संदर्भ में भागवतम का श्लोक का बताया है। तो ये पूरा डायग्राम पूरा हो गया। अब मैं उसका सारांश दे देता हूं और हम 5 मिनट में पूरा कर देंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इतना सारा सिस्टम है, ये तो सूक्ष्म चल रहा है, स्थूल नहीं आया, वो तो ब्रह्मा जी आएगा फिर डायग्राम दूसरा फिर बनाएंगे हम लोग। ये तो सूक्ष्म रूप में एक आर्किटेक्ट के माइंड में चित्र तैयार हुआ, ऐसे चित्र तैयार हुआ है, विजिबल रूप में नहीं आया ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सरकार जेल का निर्माण इसलिए नहीं करती कि लोगों को कष्ट देना सरकार को आनंद आता है। आप समझे ना, सरकार जेल इसलिए नहीं बनताती है कि सरकार को आनंद आएगा, हम भी आनंद लेंगे लोगों को मारकर। देखो कौन था लोगों को मारने से आनंद लेता था, हिटलर, हिटलर इतनी पीड़ा देता था उससे वो आनंद लेता था। हाँ ऐसा है, देखते हैं इस संसार में टॉर्चरिंग बहुत करते हैं, युद्ध में ऐसा होता है, वो एक दूसरे के कैदी एक दूसरे कंट्री को पकड़ लेते हैं ना, तो उसको बहुत टॉर्चर करते हैं क्योंकि उसमें आनंद आता है। सीधे तरीके से मारा नहीं, हाथ में आ गया इसको मारो बस, ऐसा होता है, देखा गया। तो सरकार को ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि का सर्जन हम लोगों को कष्ट देकर आनंद में डालने के लिए और मजा लेने के लिए नहीं करते, याद रखिए। लोग ऐसे समझते हैं कि ईश्वर बहुत क्रूर है, भगवान बहुत क्रूर है, भगवान ने कितना सारा दुख बनाया है और खुद हमको दुख देकर खुद मजा ले रहा है। हाँ ऐसी एक विचारधारा है, आपको पता है लोगों के मन में ऐसा है कि भगवान ये सृष्टि का सर्जन कर हमारे जैसे जीवों को कष्ट देकर वो आनंद लेना चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल जाइए, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरकार इसलिए बनाती है, ये क्या बोलते हैं, जेल, ताकि जो लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं वो सुधर जाएं, ये इसलिए बताते हैं। इसलिए ऐसे ही ये विराट जगत है वो आत्माओं को सुधारने के लिए बनाया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है। दूसरा, यहां पर जो कष्ट है ना वो हमें वापस जाने के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है हमारे लिए। क्या है, इंस्पिरेशन। वो कष्ट हमको प्रेरणा देते हैं, कष्टों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये कष्ट मिले इसलिए हमें कहां जाना है, भगवत धाम जाना है, इसलिए भगवान ने बनाया इस जगत एक्चुअली ऐसे। दूसरा, भगवान हमेशा डिटेच रहते हैं, इतना बड़ा सर्जन करते हैं भगवान अनासक्त रहते हैं। उदाहरण दिया है, ये बादल होते हैं कहां स्थित होते हैं, आकाश में, इतना सारा बारिश गिराते हैं, आकाश गीला नहीं होता है, आकाश ऐसा ही रहता है। ऐसे भगवान इतना सारा सर्जन करते हैं, अनइफेक्टेड रहते हैं। भगवान बोले मैं करता हूं तथा मैं अकरता हूं, इससे प्रभावित नहीं होता हूं। भगवत गीता में भगवान ने बताया प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इस संसार में कर्म करते हुए भी अनासक्त रहेंगे, भौतिक कर्मों से आसक्त नहीं होंगे, तो इसके कर्म में बंधन में हम बंधेंगे नहीं। तो भगवान स्वयं इससे क्या रहते हैं, अनइफेक्टेड रहते हैं, और सच्चिदानंद रूप में अपने आध्यात्मिक जगत में भगवान रहते हैं। 42 श्लोक पूरे हो गए आज। 5वां अध्याय 21 से शुरू किया, 5 में से पूरा मैंने डायग्राम बता दिया है, ऐसे इस तरह से ऐसे ये पूरा है। कोई अनाउंसमेंट है आज, टाइम हो गया ऐसे। तो इसको बहुत आई डायग्राम आप समझ सकते हैं, श्लोक से समझाया होगा तो हम लोग नहीं समझ सकते थे, इसलिए। हरे कृष्णा।